Does social media set unrealistic expectations about skincare? फेसबुक डिप्रेशन है क्योंकि फेसबुक पे इट सीम्स कि एवरीवन इज सो हैप्पी, सब लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं, कर रहे हैं, फॉरेन लोकेल्स पे जा रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं लाइफ में? एवरीवन इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल समहाउ विद देयर ग्लोइंग स्किन्स एंड एवरीथिंग. कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? And you seem to be the ugliest person when you look at them, and then you want to somehow do something about it. And if somebody comes across selling a magic potion, ये लगा लो, इससे आप एकदम गोरे चिट्टे सुंदर दिखने लगोगे. Why will I not buy? I will go and buy it. India's leading psychologist, Dr. Chinu Agrawal. And skincare is an essential part of self-care. जी, ये तो बिल्कुल सही बात है. It cannot be, something isolated. If you are taking care of your, physical routine, you are getting good sleep, you are drinking adequate water, you are having a balanced, healthy diet, you are meditating, you are doing mindfulness activities, skin तो अपने आप इन सारी चीज़ों से ही हेल्दी होने लगेगी. हाँ. वेलकम बैक एवरीवन. ज़्यादा इंट्रो नहीं दूंगा मैं बिकॉज आज हमारे पास बहुत स्पेशल चीज़ है आपके लिए. आज हम लोग डीप डाइव करेंगे. यू नो दैट फाइन लाइन बिटवीन यहाँ तक एक्चुअली में स्किन केयर होगा, फिर यहाँ पे लाइन, फिर यहाँ पे मार्केटिंग में बदल जाएगा. तो आज हमारे साथ हैं इंडियाज़ लीडिंग साइकोलॉजिस्ट Dr. Chinu Agrawal from Feeling Minds, and she will help us decode as someone who has counseled over at least 1,000 people. मैं undersell ही कर रहा हूँ. She will absolutely be able to guide us कि कहाँ तक आप एक्चुअली में अपने लिए स्किन केयर कर रहे हैं और कहाँ पे आप वो लाइन क्रॉस करके बाकियों के लिए करने लगते हैं या फिर मार्केटिंग के लिए करने लगते हैं या फिर जस्ट बिकॉज शाहरुख खान ने आपको बोला कि नहीं नहीं ये वाली लिपस्टिक लगा लो, मार्केटिंग गिमिक में फंस जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. अभी कुछ दिन पहले राजवानी सर के पास ललित मोदी का पॉडकास्ट हुआ था. उन्होंने बताया कि सेलिब्रिटीज का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस होता है हमारे कल्चर पे. And I started seeing international sports where celebrities would attend a basketball game and the media would go crazy, the fans would go crazy. And why not make a Shah Rukh Khan own a team? So शाहरुख खान, ललित मोदी, द मेन मैन ऑफ IPL जब इंडिया में लॉन्च हुआ था, ही हैज़ क्रेडिटेड शाहरुख खान डायरेक्टली विद ब्रिंगिंग जस्ट द होल फैमिलीज इनटू द स्पोर्ट ऑफ क्रिकेट. वरना पहले लड़के लड़के देखते थे. शाहरुख खान इज़ द ओनली रीज़न कि आज वहाँ पे स्टेडियम में लड़कियाँ, मम्मियाँ, बच्चे होते हैं. ही मेड इट वेरी फैमिली फ्रेंडली. फिर उसने बाद में लड़ाई कर ली और वहाँ पे से बैन हो गया KKR के स्टेडियम में से. वो अलग बात है, बट ही हैड अ रियली बिग कॉन्ट्रीब्यूशन. इसमें कोई शक नहीं है. सेलिब्रिटीज का इम्पैक्ट, द वे दे टॉक, द वे व्हाट दे वेयर, व्हाट दे ईट, एवरीथिंग इम्पैक्ट एवरीवन. हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे. वी हैव आवर स्पेशल मैम विद अस. बिल्कुल. माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, डज सोशल मीडिया सेट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अबाउट स्किन केयर? सोशल मीडिया पे आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देखो, नई नई ब्रांड लेके आ रहे हैं, नाइसिनामाइड डाल दिया किसी में धंधे, लाइक ओ इससे तो आपका काम हो ही जाएगा. All these different kinds of approaches, how do they affect the normal person? Social media is a great influence not only on skin but anything under the sun. Whether it is parenting, whether it is anything, people are viewing themselves with social media as a parameter nowadays. Up to it or not. And if we are not, then we are falling short of something. Now there is a term called as social media depression. You'd be surprised to know. Facebook depression है क्योंकि Facebook पे it seems कि everyone is so happy, सब लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं, कर रहे हैं, फॉरेन लोकेल्स पे जा रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं लाइफ में? Ma'am, I must tell you, once I had this regarding the cleanliness of my house. I had so many reels in my feed कि इतना सुंदर घर है, इतनी अच्छी दीवार, कितनी सफाई, and I kept on cleaning my house, but then I have 3 boys and one is my husband, so 4 boys. The only person who is worried about cleaning is me. So you can understand.
Then suddenly I realized, it dawned upon me, I'm a working mother. I have so many things to do in the whole 24 hours कि 24 घंटे कम लगते हैं. बिल्कुल. और सेम तो देन आपने टू सोशल आंसर. मीडिया के बजाय अपने खुद के पैरामीटर से अपने आप को जज करना Yes. शुरू किया. और मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल. काम बताना शुरू किया. So that's what I mean with skincare also. Everyone is looking so beautiful Yes. somehow with their glowing skins and everything. And you seem to be the ugliest person when you look at them. And then you want to somehow do something about it. हम्म. And if somebody comes across selling a magic potion, ये लगा लो, इससे आप एकदम गोरे चिट्टे सुंदर दिखने लगोगे. Why will I not buy? I will go and buy it. These are the type of advertisements we are seeing nowadays. हाँ. ये लगाओ, पिगमेंटेशन खत्म हो जाएगा, ये लगाओ, हाँ. ऐसा हो जाएगा. And the worst part Pigmentation is मतलब वो illegal है बिल्कुल ये. एकदम ऐसे लगाओ और ऐसे इरेज हो जाएगा जैसे व्हाइट बोर्ड से इरेज होता है, और ऐसे हम एड्स सबको है. पता है, in our part of the world it is so difficult to treat pigmentation. Because we live so near the tropical areas हमारा that. climate ऐसा है. हाँ. But one thing I would like to add, Yeah. even with or without social media, we have been a society who has been really, a little conservative as well as very pushy about appearances. And we have had that comparison कि ये गोरा, ये काला, ये सुंदर नहीं, and we have got कहाँ those. से शुरू हुआ था? Interesting question he's asking. मुझे नहीं पता, हो सकता है ब्रिटिशर्स जब आए और गोरी गोरी स्किन्स वाले, तो उसके बाद हम लोग को भी गोरा होने का शौक चढ़ गया हो सकता है, बिकॉज जो पहले के हम अपने मॉन्यूमेंट्स देखते हैं या आइडल्स देखते हैं, जैसे सभी को हिस्ट्री में पढ़ाया गया है, वो हड़प्पा की, आई थिंक हड़प्पा की है वो ब्रॉन्ज फीमेल जिसका एक हाथ नहीं है ना, तो उसमें बैंगल्स भी पहनी हुई है, बन भी बनाया हुआ है, सैंडल्स इतनी ऊंची हील की हैं, तो बहुत सारे, तो ये फैशन और ये अपीयरेंस पे हमेशा से ध्यान दिया गया है. ये नेचुरल टेंडेंसी है ह्यूमंस की. ये तो इवोल्यूशनरी है, पर वो जो स्किन का इतना ज़्यादा बॉडी शेमिंग जो शुरू हुई, वो कहाँ से शुरू हुई कि भाई आपको एक पर्टिकुलर चीज़ है तभी आप सुंदर हो, अदरवाइज नहीं हो. Not being able to be comfortable in your own skin and constantly comparing yourself to other people, like I totally agree. I think माँ भी totally agrees because हमारी पूरी brand का motto ही है feel good in your own skin. Feel good in your own skin. wow. It shouldn't matter कि आप कैसे दिखते हो, क्या दिखते हो, as long as जब तक आप, अगर आप हंस रहे हो and you feel like oh मेरी skin stretch हो रही है, then that's something जिसके लिए आपको cream वीम लगानी चाहिए. But if you're fine, then it's totally fine. Everyone around you should be fine with that too. Wow, that comes as a surprise to me from a skincare brand because you would like to push people to have something else than they have, but if you are saying this, you are more of a psychologist than a dermatologist. मैम इसलिए तो सेल नहीं बढ़ रही है हमारी. नहीं, Ma'am, we believe in skincare. We See. don't believe in putting cosmetics in, and damaging your skin. and pretending to be something that you are not. Exactly, yes. And as far as sales का concern है, see, genuine and authentic people लंबी रेस के घोड़े होते हैं. They might start slow, but ultimately people are going to realize that, this is something that I want for myself. Exactly, ma'am. So that is why we want people to take good care of their skin. Exactly. Instead of relying upon, as you said, being someone who somebody is not. Correct. And skincare is an essential part of self-care. जी, ये तो बिल्कुल सही बात है. It cannot be, something isolated. If you are taking care of your, physical routine, you are getting good sleep, you are drinking adequate water, you are having a balanced, healthy diet, you are meditating, you are doing mindfulness activities, skin तो अपने आप इन सारी चीज़ों से ही healthy होने लगेगी. हाँ,
you know. और हो सकता है कुछ प्रीडिस्पोजिशंस हो आपके, जैसे मुझे एक्ने हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए आपको एस्ट्रिंजेंट फेस वॉश जो भी लगाना हो आपको, बिल्कुल। लाइक मैं आपकी बात से बहुत अग्री करता हूँ. एंड स्किन केयर शुड बी अ पार्ट ऑफ, आई थिंक पर्सनली बिलीव दिस, of just a small part of your well-being. It is Exactly. one of the actually most minor parts of well-being. Like अभी सर्दियाँ आ रही हैं तो मेरे हाथ पैर बहुत जल्दी ड्राई पड़ रहे हैं, तो that's why I'm using Barry Repair Cream. वरना पूरे साल I didn't really have time to use it. अगर एक बार मेरे को like I remember एक बार मेरे को यहाँ पे चोट वोट लग गई थी, तो उसके बाद मैंने थोड़ी क्रीम लगाई because I needed it. और अगर स्किन ड्राई पड़ती है तो लगाते हैं. आप लोगों का क्या स्किन केयर रूटीन रहता है? अच्छा, इसके पहले मेरे को एक सवाल पूछने दीजिए. आप लोगों को अगर चूज करना होता आप दोनों को, तो वुड यू प्रेफर परफेक्ट हेयर और परफेक्ट स्किन? दोनों साथ में नहीं हो सकती. फीमेल्स के लिए बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज एज मैम सेड, सोसाइटी में परफेक्ट हेयर परफेक्ट स्किन आजकल सबको चाहिए. बिल्कुल. मैम पहले आप बताओ. मैं तो फिर इसको ऐसे बोलूंगी, हेयर इज अ पार्ट ऑफ द स्किन, सो लेट मी हैव परफेक्ट स्किन. आई थिंक मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ. प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पर्सन को ऑलरेडी, जैसे मैम ने बोला, बॉडी शैमिंग के जैसा स्किन के लिए बोला जा चुका है, उसके मन में बैठ गया है आई एम नॉट अ गुड लुकिंग पर्सन. एंड मे बी जब वो मिरर में देखे तो उसको अपने पिगमेंटेशन पैचेस दिखें, रफ अनइवन एक्ने स्कार वाली स्किन दिखे, और उसे बाकी लोग बहुत अच्छे दिखें. नहीं, दिखता तो सभी को है, पर आप अपने आप को उससे आइडेंटिफाई करने लग जाते. हाँ. आपको जो दिख रहा है, आपको लगता है दिस इज ऑल अबाउट यू. Exactly. You know, while it is not. Yes. You know, I have my own personal Personality. anecdote. मेरे खुद के साथ, when I was growing up, this has happened. You know, I lost my complexion because of not being able to care during my swimming routine. उस वक्त, उस ज़माने में किसी को इतनी समझ ना थी कि भाई सनस्क्रीन यूज़ करना है स्विमिंग पूल से निकलने के बाद एंड ऑल. और फिर क्या हुआ कि मेरा स्किन खराब हो गया चेहरे का. उसके बाद भी किसी ने ध्यान नहीं दिया. जब मैं मैरिजेबल एज की हुई तो अचानक फ्रॉम ऑल साइड्स पीपल आर सेइंग, अरे ये तो सांवली हो गई, ये तो काली हो गई, इसकी शादी कैसे होगी? आई एम सो सॉरी मैम, अच्छा नहीं लगा होगा. You know, and when my mother took me to a dermatologist, she actually was such a great influence on me and my personality that I have today. I really thank her for all the confidence in that consultation session that she gave me by saying, देखो तुम्हारी स्किन में कुछ डैमेज ऐसा है जो परमानेंट हो चुका है. It is not going to reverse. But you are not your skin or your pigmentation or your patches. Amazing. You are a confident girl, you are an intelligent girl, and you are going to conquer the world. Wow, that's so impactful. That's, you know, she was not a psychologist. But for her to be able to say that to a young girl of 21, 22 years was life transformative for me. Actually, ma'am, every doctor is a psychologist when he or she is talking to the patient. हम अपने पेशेंट से क्या बोल देते हैं, बिल्कुल, वो पेशेंट हमेशा उस चीज को याद रखते हैं. बिल्कुल, क्योंकि आपके पास होप लेके आते हैं लोग. Exactly. बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर उनका नाम डॉक्टर नीता लड्डा है, वो अभी भी प्रैक्टिस करती हैं. I hope she's doing well. So she, made it a point that she's talking to a young girl, जिसके सामने पूरी, अगर उन्होंने, मैं सोचती हूँ कि अगर उन्होंने ये कहा होता कि अरे ये क्या कर लिया अपनी स्किन का, अब तो ये कभी ठीक नहीं होगी. And she very well could have, just to sell a few more products of hers. Yeah, तो I would have felt rejected from her as well. That sense of rejection that I was already carrying, coming from her would have, made it more complicated for me. But I'm so thankful that she did not do it. And today, I stand tall. In spite of how I look, I know that my skin is one part of my appearance and my confidence is a greater part of it.
How Ma'am, I- you are doing great in your field. You are one of the leading psychologists In and all of we are India, blessed to 1.6 have people के you बीच में. in this country for all of us. Yeah. Ma'am, my next question leads a bit into this. I hope you won't mind. हमारा next question है कि what do you think is the dependency of skincare on self-esteem or self-esteem on skincare? This is a very strong connection. And we have now a separate branch called as psychodermatology. Oh wow. Seriously? Yeah, ये तो new है. I have never heard of this. I didn't yeah, hear we it. do have. And we have the research is saying that most of the skincare, skin disease patients, they have psychological issues as well, especially stress and Oh. anxiety. And so it's like a loop. Vicious Stress circle. is, yeah, vicious circle, where stress is affecting your skin, and because your skin is getting affected, you are getting more stressed. So stress does affect how your skin and hair look. Exactly, it does. It does. And Even your skin. the skin is something that some of us, I should say most of us, are very, very obsessed about, Yeah. especially when we are growing up. In this In age, the- yeah, I know, I can where understand. we have a lot of thought about how we look, because that's how we want to really be sure about how people are perceiving us, how people are looking at us. And some people with, let's say, a young girl with acne, which is a natural phenomenon जो अपने आप होगा और अपने आप चला भी जाएगा, can become so conscious कि उनकी सेल्फ एस्टीम इतनी डाउन हो जाएगी और वो सोशल एंजाइटी हो जाएगी, उन्हें कहीं इवेंट्स में जाना बंद कर देंगे, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देंगे, Oh my god. और एक्ने तो चला जाएगा पर सोशल एंजाइटी रह जाएगी अनट्रीटेड. मैम ऐसा केस आया है क्या आपके पास? हाँ, कई बार. अच्छा. तो हम लोगों को ये देखना है कि इसके लिए एक टर्म है, पता है, स्किन एस्टीम. Oh. Oh, we are learning so much today. You have attached your self-worth to your skin. Oh, So we have to help our clients to start looking at themselves separately from their skin. Sakshi Bhav. Sakshi, you are not your skin. Right. इन चीज़ों में बहुत बार होता है कि उल्टी सीधी चीज़ें सुन लेते हैं लोग एंड देन दे जस्ट ट्राई टू फॉलो देम एंड दे जस्ट किसी ने कुछ एक बार बात कह दी एंड दे जस्ट लाइक परसीव इट टेक टू देयर हार्ट. व्हाट्स द weirdest myth about skincare that आप दोनों ने कभी सुनी है एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन टू इट? बहुत सारे पेशेंट्स, मतलब मेरे मुंह से तो पेशेंट से निकल हाँ. बहुत सारे आते हैं कंसल्टेशन के लिए जो अपनी, जैसे अभी रिसेंट जो ट्रेंड चला है ना, कोरियन अरे ग्लास भाई. स्किन, तो वो क्या उनको लगता है स्नेल कंपोनेंट्स लगाने से, स्नेल म्यूसिन और वो जो भी वीड या राइस वाटर जो भी अपना हाँ, वो concoction स्टिकी वो लोग राइस का करते वाटर हैं, स्टार्च वाला उनको लगाते हैं. लगता है कि वो सब पूरा करने से ना वो कोरियन जैसे दिखेंगे. आई मीन मैं आपको बता नहीं सकता इससे हूँ. वियर्ड क्या होगा? मैं आपको बता नहीं सकता हूँ. इतनी बार हम लोगों को कॉल करते हैं जस्ट टू कंफर्म देयर एड्रेस फॉर अ COD ऑर्डर एंड उनका पहला क्वेश्चन होता है मेरे को कोरियन स्किन मिल जाएगी ना इससे, एंड अब क्या बोले हम. वो तो आप लगा के देखना हो जैसा आपको सूट करे. So they are asking for an outcome, which is this, which they Yes. have heard from social media. हाँ, और वो भी सोशल मीडिया में प्रॉपर लाइटिंग के साथ फोटो ली गई है उस लड़की की, के-पॉप मॉडल की, प्रॉबेबली मेकअप भी लगाया हुआ एंड दे वांट दैट. या बहुत डैमेज हो गया है, बहुत डैमेज हो गया सोशल मीडिया से सब लोगों के सेल्फ एस्टीम पे. मैम आपने क्या वियर्ड मिथ सुनी है स्किन केयर के बारे में? मिथ है, मतलब मुझे बचपन से ऐसा याद है कि अगर आपका इस साइड में तिल है तो आप लकी हो या ब्यूटीफुल हो. दोनों साइड हो तो फिर क्या करोगे तो आप? आप डबल लकी हो. अरे वाह. So probably some of the skin things are also involved in all these, beliefs that we hold about people. लड़की देखने जा रहे हैं तो देख रहे हैं, अच्छा तिल है तो भाग्यशाली है. अरे भाई. अच्छा, आप दोनों you deal with more, you interact with more people than anybody and in any profession ever could,
And the best part is, or I should say the most interesting part, you have conversations about things which are deeply personal to people. So I wanted to ask both of you, especially ma'am, आप लोगों के combined experience में, do you guys feel कि the way you do skincare, the way a person does skincare, deeply personal to people? So I wanted to ask both of you, Of course, yes, it does. the way you do They are more conscious and anxious about this fact. how other Yeah, people. because especially in our country, people would not shy away from criticizing you, conscious and commenting. Ours is not a culture of appreciation. We will क्या not बात go बोली and आपने हमारा we even for our children, आप नोटिस करो, आप अपने बच्चों को अच्छा करते हुए कब उनकी तारीफ करते हो, या अपने बहुओं की कब तारीफ करते हो कि हमारी बहू ने बहुत अच्छा खाना बस ज़रा से कुछ गड़बड़ हो गई तो तुरंत हम क्रिटिसाइज करते हैं. सो दिस कल्चर जिसमें हम रहते हैं, उसमें आई रिमेंबर मेरी बुआ जो है, वंस वी वर सिटिंग, I mean, it's so weird to say this. हम लोग किसी की 13वीं में बैठे थे और वहाँ पर मेरी बुआ ने मुझे बोला, तू कान नहीं साफ करती क्या? तेरे कान का ये इतना काला काला हो रहा है, तो डॉक्टर होके कान नहीं साफ करती क्या? किसी की 13वीं में बैठे. So you see, they are looking at you. Not only that, they are so muffat to say something like this कि you don't even know कि ज़मीन फट जाए और हम उसमें समा जाएं. How very extroverted. एक्चुअली लाइफ में कई सारी बातें ऐसी हो जाती हैं जो आपको हमेशा याद रहती हैं कि किसने ऐसे क्यों कह दिया था. जैसे Because it hurts you so much. I mean, आई रिमेम्बर एक बार हमारी फैमिली गैदरिंग में मैं और मेरी सिस्टर साथ में थे, तो वन ऑफ आवर मामी जीज उन्होंने बोला कि देखो दोनों बच्चे अपने हाथ दिखाओ, तो हमने ऐसे हाथ दिखाए, देखो ये गोरी है ये काली है. मैंने कहा ये क्या है? मैं ये मेरी बहन है, ना कोई गोरा है ना कोई काला है, चल यहाँ से. सो परिवार में ये बात हो जाती है. बिल्कुल. और इसलिए जो आपका क्वेश्चन है कि लोग क्या हमें स्किन केयर को लेके परसीव करते हैं, बिल्कुल करते हैं. कुछ लोग आपको इतने गौर से देख रहे होते हैं, आपने नेल पेंट लगाया, आपके नेल्स कैसे हैं, शैबी हैं, क्लीन हैं, आपका मैनिक्योर हुआ है कि नहीं, या बाल दिख रहे हैं. देयर इज बॉडी शेमिंग रिलेटेड टू बियर्ड एंड द फेशियल हेयर इन विमेन. फेशियल हेयर इन विमेन, तुमने बाल नहीं कटवाए, स्कूल के बाल कटवाना बहुत जरूरी है बॉयज का. Now, recently, Sonam Kapoor has said something about this, that she was bullied for her facial hair. I had something called polycystic ovarian syndrome, PCOS. And, I had facial hair. And You had facial hair? Yeah, I had facial hair. And this can be really traumatic if you are called अरे तू तो लड़का है, and Actually, ma'am, when girls come to our center, I mean, when they come for laser hair removal, and if the girl is suffering from PCOS, तो thick काले बाल अगर फेस पे आ रहे हैं, तो जब हम उनसे बात करते हैं ना, तो एक palpable लो सेल्फ एस्टीम दिखती है. That's हमें why, उनको बोलना पड़ता है, yes, डोंट वरी, देयर इज लेजर फॉर यू, correct. परेशान मत हो. अब आपने जो बात बोली, इस पे मुझे ये ऐड करना ज़रूरी है कि साइकोडर्मेटोलॉजी में हमें ये देखना है कि प्राइमरी कंसर्न स्किन है या प्राइमरी कंसर्न कुछ इमोशनल इशू है. प्राइमरी कंसर्न का मतलब द थिंग विच इज कॉजिंग द सिम्टम्स. The thing that is of the greatest concern to the patient. patient. So let's say कि हमने उस क्लाइंट का अपीयरेंस ठीक भी कर दिया, प्लास्टिक सर्जरी से, किसी भी चीज़ से हमने ठीक कर दिया, हमने उसका एलोपेशिया है तो उसको हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया, सब कुछ कर दिया. पर अगर उसका प्राइमरी कंसर्न इमोशनल है तो वो इतना करने से भी ठीक नहीं होगा.
Oh, सही ma'am. बात है Wonderful point you have बिल्कुल सही raised, बोला you actually. know, so we will have to go hand in hand. So now you have so many clients to refer to me, and I have so many clients to refer to you, because we cannot practice in silos. मैम मैं अभी पिछले साल ही कॉलेज से पास आउट हुआ हूँ एंड आई वेंट टू अ डिज़ाइन कॉलेज, मेरी प्रोडक्ट डिज़ाइन की डिग्री है, हमारे साथ में फैशन डिज़ाइन वाले लोग भी थे एंड सबको पता होगा सम ऑफ द मीनेस्ट पीपल ऑन द प्लेनेट फैशन डिज़ाइन की लड़कियाँ ही होती हैं, है ना। एंड आई सॉ दिस रियली, No offense from him. I हाँ can say नहीं that. नहीं कोई ऑफेंस नहीं ले रहा, सबको पता है ये चीज़, उन्हें खुद भी पता होगी ये चीज़। एंड आई जस्ट सॉ दिस रियली वियर्ड थिंग इन क्लास कि लाइक लड़कियों ने अपने 2-3 ग्रुप बना लिए थे एंड लाइक वन वाज द ग्रुप विच ऑलवेज यूज टू लाइक कमेंट ऑन अदर पीपल, वन वाज द ग्रुप जो चुपचाप बैठे रहते थे। तो जब इस टाइप के लाइक सेग्रीगेशन ट्राइबल मेंटालिटी हो गई है जस्ट बिकॉज ऑफ सम लुक्स और विदाउट एनी कॉन्वर्सेशन, तो इसमें फिर कैसे ब्रेक थ्रू किया जाए कि बिकॉज दिस इज समथिंग जो एक्चुअली उनकी स्टडीज़ को भी इफेक्ट करता है। बिकॉज अगर 4 लोग मिलके आइडिया लगाएंगे नो मैटर हाउ दे लुक, बहुत अच्छा आइडिया निकल के आएगा। इफ द सेम 2 people 3 people कीप टॉकिंग अमंग्स देमसेल्व्स, क्रिएटिविटी डाइज देयर। सो दिस इज नॉट ओनली अ सोसाइटल इशू, दिस इज ऑल्सो प्रोडक्टिविटी इशू। क्योंकि एक बार अगर आपने किसी से कुछ कह दिया, तो मैं तो आगरा का हूँ, तो फिर तो दिमाग में घुस जाता है कि इसको तो मारो, इसको तो मौका ढूंढो, इसको तो मारने का। See, ये जो तुमने बात बोली, ग्रोइंग अप ईयर्स में जो कुछ हमारे साथ हमारी लुक्स को लेकर होता है वो हमारी पूरी लाइफ को डिफाइन करता है। इट Absolutely. डिफाइंस नॉट 100% agree. Yes, your career success, your happiness, your psychological well-being, your relationships. Because in relationships, you are looking at yourself from the other person's eyes. You know, if आपका अपना सेल्फ एस्टीम कॉलेज में डाउन हो चुका है और आपको ऐसा लगता है कि यू आर गुड फॉर नथिंग, आपको कोई पसंद नहीं करेगा, तो आप अपनी रिलेशनशिप में हमेशा ओवर कंपेंसेटरी बिहेवियर्स करोगे सामने वाले को खुश करने के लिए। बिल्कुल मैम। मतलब आप इतने वल्नरेबल रहोगे कि आप उसको खुश करने के लिए कुछ भी करोगे। यू नो, आई शेयर वन मोर पर्सनल एनेक्डोट। सो जब मेरी शादी हुई तो आई हैड सब लोग इनवाइट करते हैं ना खाने पे, जब नई नई शादी होती है, तो आई हैड ड्रेस्ड अप, मैंने अपनी नई साड़ी और जो भी ज्वेलरी उस वक्त पहनते हैं वो सब पहन ली। तो माई हस्बैंड एंटर्ड इनटू द रूम एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड कि कलर थोड़ा डार्क हो रहा है, तुम्हारे ऊपर सूट नहीं कर रहा। तो Now he was just making a general comment about he the was dress. just making a Trying to talk to you. you know, थोड़ा सा डार्क हो रहा है, तुम्हारे ऊपर सूट नहीं कर रहा। तो आई आस्क्ड हिम, डू यू वांट मी टू चेंज? तो बोले अगर कर लोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो देन आई आस्क्ड हिम कि आप चूज़ कर दो साड़ी, तो उन्होंने चूज़ कर दी, मैंने पहन ली। पर मेरा चेहरा डाउन हो गया। Oh my God. यू नो, क्योंकि आई एम लुकिंग एट माई सेल्फ थ्रू हिज आइज एंड नाउ आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अब मेरा अपना कपड़े चूज करने का कॉन्फिडेंस ही चला गया। एवरी टाइम आई एम नाउ ड्रेसिंग अप, आई एम आस्किंग हिम कि आप मुझे बता दो क्या पहनना है, आप मुझे। ही रियलाइज्ड दिस इन अ फ्यू डेज, ही रियलाइज्ड कि देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड देन ही सैट डाउन विथ मी एंड ही सेड कि देखो, तुम जैसी हो वैसी मुझे बहुत पसंद हो और अच्छी हो। आई क्राइड व्हेन ही सेड दिस, यू नो। सो when you are growing up with these feelings of, you know, rejection because of your skin color or your, you know, acne or pimples or some skin disease or patches or blemishes or your body shape or your overweight or anything, Double chin. it actually does a lot of damage to your self-esteem. And I want to take this platform especially to address the family members. Oh yes. आपको लगता है कि आप अपने बच्चे की भलाई के लिए कर रहे हो कोई बात, पर आप जब उनको सोशल कंपैरिजन करते हो, सिबलिंग्स को आपस में कंपेयर करते हो, तो सोशल मीडिया तो एक एक्सटर्नल चीज़ है। जब फैमिली में ये बातें होती है तो उसका जो इतना डीप इम्पैक्ट होता है,
उससे उबरना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है. Ma'am, this is so true, so true. मैम आपने बिल्कुल सही बोला. I understood this early in my life when we were in a nuclear family. Never in my family anyone talked about the looks of children. We were 3 siblings, me, my younger sister and सबसे छोटा भाई. हमारी कलर के बारे में, हमारी स्किन के बारे में कभी कोई बात नहीं होती थी. तो वी वर केयर फ्री, हमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं लगता था किसी चीज़. देन जब हम बड़े हुए, हम हॉस्टल गए, मेडिकल कॉलेज गई मैं, फिर मैंने हॉस्टल में लड़कियों को देखा, दे वर सो कॉन्शियस. मैं ये सूट कर रहा है कि नहीं, मेरे को लगा ये कुछ तो इनके साथ दिक्कत है. ये क्या सोच रहे, क्या बोल रहे हैं. आई वोंट से दिक्कत बिकॉज सब लोग लाइक व्हेन यू आर इन अ ग्रुप ऐसी ही बातें होती हैं लाइक. नहीं, बट बातें तो होती हैं, पर वो खुशी की बातें होती हैं कि देखना मेरे ऊपर सूट कर रहा है कि नहीं. अगर कोई इतना कॉन्शियस है कि वो परेशान है कि मैं ठीक लग जैसे रही हूँ तुमने कि बोला नहीं. ना तुम्हारी फैशन डिजाइन वाले कम्युनिटी मैं में उसी को जैसे बता रहा था. जैसे उन्होंने उनको पूरा आइसोलेट ही कर दिया बुली के उसमें. यू नो आई रिमेम्बर दैट करीना कपूर्स यू नो मूवी जिसमें वो बोलती है 10 आउट ऑफ दिस एंड 10 आउट ऑफ दिस. वो यू नो शी इज 3. Not applicable. Where she's walking और उसके पीछे उसकी 2 वो चमचियाँ जा रही हैं और वो लड़कों को रेटिंग कर रही हैं कि he is 8 out of 10, he is 6 out of 10, he is this out of 10. This is how we gossip about each other. And हम क्या करते हैं ना, मैम ऐसे ग्रुप्स में घुस जाते हैं. व्हाई डू यू थिंक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म इंडिया के बॉलीवुड एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म पे भी उन लोगों को यही बातें करने की मतलब है उनके दिमाग वही में तो. घुसी. और देखो ना कि इसका इफेक्ट कितना होता है हमारे बच्चों पर. हम आई एम रियली कंसर्न्ड अबाउट एडोलेसेंट्स, टीनेजर्स, एंड आई वांट टू टेल देम इट्स अबाउट अ हेल्दी स्किन. बिल्कुल मैम. It's about health. It's not about pretension. It's not about seeking approval. It's not about trying to be a part of बिल्कुल the सही बात group. क्रिटिसिज्म का कल्चर है ना जो हमने बिल्ड किया है. वही मैं बोल रही हूँ कि अगर आप अपने पॉडकास्ट पे बड़ी पॉजिटिव और अप्रिसिएशन वाली बातें करोगे नहीं तो बड़ी चलेगा. बोरिंग लगेगी. हाँ नहीं चलता. आप करो कोई ऐसी कंट्रोवर्शियल बातें, फिर वायरल हो गया. बिल्कुल. मैम तो आप आपको- सीरियल्स देख लो जो टीवी में आते हैं, जो स्टार प्लस के सीरियल्स देख लो आप, तो उसमें जो नॉर्मल फैमिलीज तो होती ही नहीं है. वो तो कुछ और ही कर रहे होते हैं, वो तो कुछ और ही टाइप की फैमिलीज मैं होती तो हैं. अब सीरियल देखे हुए जमाना हो गया होगा, डेकेड्स हो गए होंगे मुझे. आई एम कभी सो किसी नॉट रिलेटिव इनटू के यहाँ देम. जाओ ना तो चल रहा होता है, तो आपको चाहे अनचाहे देखना ही पड़ जाता है कि टीवी में क्या चल रहा है. तो नॉर्मल फैमिली नहीं दैट्स होती सच है अ वो. टॉर्चर. तो कहने का ये मतलब है कि आप जिस कल्चर को आप बिल्ड कर रहे हो, सेंसेशनल कल्चर, Exactly. यू नो, जहाँ पर जो ट्रेंडी है वो बिक रहा है, तो यू आर गेटिंग पुल्ड इनटू दिस बैंड वैगन. यू नो, मेरी एक कज़न है, शी इज she belongs to a very filthy rich family, you know, and we were invited for dinner at their place. So she asked कि जिया जी आप क्या प्रेफर करेंगे, चीनो तू क्या लेगी, you know, ड्रिंक्स में, हार्ड ड्रिंक्स में. So we said we don't drink. So she was like, she was looking down upon us. डॉक्टर हो के तुम लोग नहीं लेते. You know, if you are not drinking it, then you are not, you know, fit to be a doctor. You don't belong to that class, you know. So जो हमें लाइन ड्रॉ करनी है वो यहाँ ड्रॉ करनी है. Are you doing it because you want to do it, or are you doing it because you want to show it? मैम ये शोबाजी से मेरे को याद आया समथिंग दैट आई एक्चुअली वांटेड टू आस्क बोथ ऑफ यू. प्रोडक्ट्स लाइक 24 कैरेट गोल्ड सीरम and other exorbitantly costly products, do they try to play to the psychology of exclusivity and class? या फिर is there some intrinsic honesty in skincare brands कि वो आपको वही चीज़ देंगे जो चल रही होगी, अच्छे इम्पैक्ट दे रही होगी लोगों को? देखो, गोल्ड सिरम्स और गोल्ड का आयुर्वेदिक मेडिकेशन में एक रोल हमेशा से रहा है. अच्छा. गोल्ड फ्लेक्स, मतलब आप पुराने ज़माने की भी जो मतलब आयुर्वेदिक कॉन्कॉक्शंस रहे हैं जो बनते रहे हैं, उसमें गोल्ड का स्किन के लिए बेटरमेंट के लिए एक
छोटा सा रोल रहा है। अभी क्या हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दिया गया है कि ये गोल्ड लगाने से आप अच्छे हो ही जाओगे। अब जैसे एक दवाई हर प्रॉब्लम के लिए नहीं होती है, जी ऐसे ही स्किन में किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ बेटर करना है, किसी को कुछ बेटर करना है, तो हर एक का जवाब गोल्ड है ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना। दूसरा, इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है इन चीज़ों से। जैसे अभी आपने बोला एग्जॉर्बिटेंटली बहुत ज़्यादा महंगे प्रोडक्ट्स, तो अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा उनको ज़रूरत है कि नहीं, और उनकी पॉकेट अलाउ कर रही है कि नहीं, वो खुद से डिसाइड करें और फिर अपने लिए प्रोडक्ट चूज़ करें। बट सभी को लगाना है एक अच्छी स्किन के लिए, ऐसा नहीं है। ये इम्पोर्टेंट मैं इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ कि मान लो मेरे जैसे एक ले पर्सन ने ये मार्केटिंग के उसमें आके, इन्फ्लुएंस में आके वो प्रोडक्ट ले लिया, तो मुझे उसका आउटकम कहाँ देखने मिलेगा? जैसे कि 24 कैरेट गोल्ड की बात कर लेते हैं। 24 मतलब कि मैंने ये सीरम ले लिया और अब मैंने इसको अप्लाई कर लिया जैसे मुझे बताया गया, तो इसकी गारंटी कहाँ है? whom do I trust? क्योंकि बिफोर आफ्टर एडवर्टीजमेंट्स तो वही बना रहे हैं जो उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। हाँ, तो मैं कहाँ देखूं कि इससे वाकई में होता है क्या? आर देयर सम रिसर्चेस, आर देयर सम न्यूट्रल validations to these products? एक्चुअली देर आर रिसर्चेज फॉर स्किन केयर प्रोडक्ट्स, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे वो। और कई लोग इस पे काम भी करते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारी लैब्स भी काम करती हैं। और अगर आपने मान लो परचेज कर भी लिया और आपको लगाने से उसको कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं हुआ, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, तो 6 to 12 वीक्स आप उसे लगा के देखो। अगर आपको बेनिफिट होएगा तो आपको 1.5 महीने से 3 महीने में खुद ही समझ में आने लगे। और नहीं हुआ बेनिफिट तो फिर बस नहीं होगा। तो नहीं हो रहा ना, वही। और देयर इज नो गारंटी। गारंटी तो बिल्कुल नहीं होती इसकी। गारंटी तो नहीं बिल्कुल नहीं है। और एक सवाल है कि आपने तो बोल दिया कि इसमें 24 कैरेट गोल्ड है, पर मुझे क्या पता कि उसमें वाकई में है या नहीं। वो तो ट्रस्ट की बात आ जाती है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं आजकल आगरा में क्या ट्रेंड में चल रहा है। चंडीगढ़ साइड से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की टीम आती है, वहाँ पे वो लोग थोक के भाव में हिमाचल प्रदेश से लो क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स खरीद के सस्ते सस्ते शैम्पू बना लेते हैं। जैसे कि एंटी हेयर फॉल शैम्पू हुआ, 3-4 इंग्रेडिएंट डाले, एक्टिव इंग्रेडिएंट, शैम्पू बन गया उनका। आगरा में आके वो लोग 200 रुपये के प्रोडक्ट को 90% मार्जिन पे डॉक्टर्स को बेचते हैं और डॉक्टर उसको आगे जितने का भी निकाल ले। तो जब आपका 200 रुपये के प्रोडक्ट में जब 20 रुपये के आपके प्रोडक्ट्स इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, तो क्या ही होगा उसमें? कैसे ही पौधे होंगे जो 20 रुपये में तुम इतने सारे उखाड़ के ले आए, उसमें डाल भी दिए तुमने एक्टिव इंग्रेडिएंट बनाने के लिए। तो इसमें रेप्यूटेशन और कंपनी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस कि आजकल फाउंडर ड्रिवन ब्रांड्स चल रही हैं, क्योंकि यू हैव टू मेक अ केस दैट योर एंटी हेयर फॉल शैम्पू इज़ डिफरेंट फ्रॉम द 31,600 अदर शैम्पूज इन इंडिया। यू हैव टू मेक अ केस कि हमने एक्चुअली में अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। तो अगर आप जानते हो कि प्रोडक्ट कैसे बनाए, तो आई थिंक तभी आपको ट्रस्ट करना चाहिए। जैसे अभी दिवाली पे हमें 24 कैरेट गोल्ड की हम बात कर रहे थे, हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं ही सेंट अस दिवाली पैकेज, दिवाली गिफ्ट भेजते हैं सब लोग कस्टमरी, उसमें एक 24 कैरेट गोल्ड सीरम आया, उनकी खुद की कंपनी की पैकेजिंग का प्रोडक्ट आया हमारे पास। अब मेरे को पता था उसमें असली होगा। मैं कुछ दिन पहले यहाँ पे अपने प्रोडक्ट रखवाने गया एक दुकान पे, वहाँ भी था 24 कैरेट गोल्ड सीरम 50% प्राइस पे। मैंने कहा ये कैसी जादूगरी चल रही है। अब वही है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या आप खरीद रहे हो, क्या ले रहे हो। हाँ, मतलब वो देखो, कस्टमर एक बार तो उसने खरीद लिया, एक बार ड्यूप हो भी गया, बट देन यू हैव लॉस्ट, द ब्रांड हैज लॉस्ट द ट्रस्ट फॉर एवर. And I have seen like so many companies are selling things. The original question that you had asked, ki, are they playing with your psychology? They are. They are. Because they are adding an aspirational value to it. I am not belonging to that class right now, but if I use this product, I will start belonging to it. That's why I want to buy it, and you know, so again, this is something that is a pseudo self-esteem, which is, you know, boosting something which is. Ma'am, this reminds me of my conversation with one of the people. एक high-end marketing agency, उन्होंने बताया कि एक बहुत ही high-end bags का brand है. जानता हूँ लोगों को ना। So वो जो बैग्स का ब्रांड है, उन्होंने बोला कि ये हाई क्लास लोगों के लिए नहीं है,
हालांकि आपको एड्स में दिखेगा कि बहुत हाई क्लास लोग ये बैग्स लेके चल रहे हैं, ये मिडिल क्लास लोगों के लिए है जिससे ये बैग लेके वो अपने आप को हाई क्लास समझें. सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द साइकोलॉजी पार्ट दे आर प्लेइंग विद. आई थिंक इसको टेक्निकल टर्म्स में मार्लबोरो मैन मार्केटिंग कहते हैं, क्योंकि मार्लबोरो जब यूएसए में पहले सिगरेट्स को हेल्थ बेनिफिट्स पे सेल किया जाता था अंटिल 50-60s. देयर इज अ शो अबाउट दिस कॉल्ड मैड मैन. उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब सरकार ने हमारे को बोल दिया कि वी कैन नॉट एडवर्टाइज दैट 9 out of 10 डॉक्टर्स स्मोक मार्लबोरो. तो अब हम क्या करें? फिर वो लोग लाए कि एक आदमी को घोड़े पे बिठा के लाए हु वेंट अराउंड शूटिंग गन्स एंड शिट एंड ही वाज स्मोकिंग मार्लबोरो. एंड इनडायरेक्टली वो लोगों को बता रहे थे कि अगर आप मार्लबोरो पियोगे तो आप इसके जैसे बन जाओगे. Macho. You know, Macho, there's this saying which says that, you know, a cigarette in my hand, I look like a man. You know, Yes. so if you are having a cigarette, only then you are masculine or, you know, manly. Otherwise, you are not. So this is what they are playing with the psychology. They don't know So about life. here, So people are getting duped by cigarette advertisements, cigarette style advertisements into buying skincare products. आजकल की स्थिति थोड़ी ज़्यादा ही खराब हो गई है. so this is an educative podcast actually to help people understand that it is you who needs to know about yourself. You know, the self-awareness about what you are. Once you have accepted yourself, now it's your choice. The market is open. Go and buy whatever you like to buy for yourself. You know, as you were saying that if you can afford a 24-karat gold serum, go and do it. I mean, why not? But if you are doing it for some other reason than this, then you are a part of the game. You have fallen prey to the gimmicks. हमारा राउंड आएगा. कौन सा राउंड आप पूछ रहे होगे? नो नो नो, डोंट ड्रिंक अल्कोहल. ड्रिंक्स का राउंड नहीं, रैपिड फायर राउंड आएगा अब हमारा. एंड चीनू मैम का पहली बार है हमारे साथ रैपिड फायर राउंड करते हुए. मैम मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, जितनी जल्दी हो पाए, जितना छोटा आंसर हो पाए उतनी जल्दी छोटा सा आंसर देना है आपको. सिंस आप दोनों बैठे हो, ऐसे करेंगे कि पहले मैम फिर आप, पहले मैम फिर आप, पहले मैम. देखो मुझे टाइम लगता है तो मैम से ही पूछो. हाँ, तो आपको सोचने में टाइम लग जाएगा. कोई बात नहीं. और मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसलिए मैं अपना फ़ोन देख सकता हूँ. क्वेश्चन इसी में है. वन स्किन केयर ट्रेंड यू थिंक इज वेरी वेरी ओवररेटेड? I think the glass look skin. मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन अगर आपको एक पिक करनी होती, Sunscreen. बिगेस्ट स्किन केयर रिग्रेट जो आपकी है? Not using sunscreen. वुड यू रादर हैव परफेक्ट स्किन बट नो मेकअप और एवरेज स्किन विद अनलिमिटेड मेकअप? I don't want a perfect skin, but I would like to have a skin where I don't require makeup. What's your go-to skincare product for confidence boost? Now see, I'm not marketing you, but I do use Twacha face wash and I really love it. Thank you मैम. अनपेड है ये, देख के रहना. लिंक इन डिस्क्रिप्शन. Thank you so much for joining us this time on Twacha's newest podcast. I hope you like the new setup. ये हमारा दूसरा podcast है इस setup में. This is much better for us too. बहुत comfortable, natural लगता है. If you do not like it, tell us in the comments. हम आपके लिए वापस चले जाएंगे. And if you do like it, वो भी बताना comments में. बहुत help होती है हमारी. Any button that you press, like, share, subscribe, really does help us. And trust me, we don't want any of your money. We just want to keep bringing you more and more content like this. We are all in this. We have put our blood, sweat and tears into all our products. Please do check them out. And the coupon code, as always, is in the description. Thank you so much. Subscribe and see you next week. If you want to see a podcast about pregnancy, skincare, everything जो आपको करना चाहिए and most importantly जो नहीं करना चाहिए, left वाला. If you want to see everything जो आपको करना चाहिए, if you want to look anti-aging, if you want anti-aging properties, this, that, find out from our favorite vampire Brian Johnson himself on the right.